नमस्कार दोस्तों। पूरे दुनिया में ऐसा लगता है जैसे कोई चेस की गेम चल रही हो। पुतिन ने ऐसी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि परेशान कौन कौन है। ट्रंप भी परेशान है और चाइना भी परेशान है। उधर ट्रंप है, ट्रंप को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, उसने भी एक गेम खेल दी जेलेंस्की के साथ। इधर भारत है, भारत ने चाइना के साथ और रशिया के साथ हमने गेम खेल दी। यानी कि सभी ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर अर्थक्वेक्स आया पड़ा है और पूरा जो वर्ल्ड है इट इज ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग ह्यूज। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो फॉल्ट लाइंस हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, ये आपके ऊपर है कि आपने उसके अंदर से अपना रास्ता कैसे निकालना है। अब पुतिन ने क्या किया? पुतिन ने तीन चीजें करी हैं। सबसे पहला तो ये, उसने एक बोल दिया कि भाई आप यूक्रेन के पास क्यों जा रहे हैं? आपको रेयर अर्थ मेटल चाहिए, मेरे पास है, आप मेरे पास आ जाइए। यानी कि उन्होंने एक रास्ता वो खोल दिया किसके लिए? अमेरिका को बोला है आप मेरे साथ मिलकर मेरे यहां पर जो वास्ट रिजर्व है तेल के, गैस के, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के, आइए मिलकर डेवलप करते हैं। यानी कि मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट निकला है पुतिन। और उन्होंने इस हाई स्टेक गेम के अंदर यूएसए को कॉर्नर कर दिया। यूएसए ही नहीं, उसको इवन जो अनप्रडिक्टेबल डोनाल्ड ट्रंप जिसको बोलते हैं, उसको भी समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, क्योंकि इतनी कैलकुलेटिव प्रिसीजन के साथ पुतिन खेले हैं। दूसरी तरफ जो यूक्रेन का पपेट लीडर है जेलेंस्की, वो अब ऐसे जैसे धागे के ऊपर, पतले से धागे के ऊपर ऐसे पेंडुलम की तरह वो लटक रहा है। उसका फेट जो है वो खत्म हो गया है। क्यों? सब ने उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी। अमेरिका में ट्रंप ने बोल दिया भाई मेरे पैसे वापस कर। अब यूरोप की जो कंट्रीज हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, किसी ने बोल दिया कि भाई मैंने आपको $3 बिलियन दिए थे, हमें वापस करो। सभी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपना पैसा अब जेलेंस्की से वापस मांग रहे हैं। जेलेंस्की खा पी के हजम कर चुका है, वापस नहीं कर सकता। यानी कि ये जो लड़ाई थी जो पुतिन ने शुरू करी कि मेरे पास यहां पर रेयर अर्थ है, उसके लिए आप आ जाइए, ये उसकी लड़ाई नहीं है दोस्तों। ना ही ट्रंप को जो यूक्रेन के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उसकी जरूरत है। ये बात है ग्लोबल डोमिनेंस की, मिलिट्री सुपरमेसी की और इकोनॉमिक पावर की। और इसके अंदर पुतिन एंड ट्रंप दोनों फिक्स मैच खेलते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब रशिया का मास्टर स्ट्रोक, एक तो मैंने बता दिया आपको कि भाई रशिया बोलता है कि अगर यूएसए यूक्रेन के अंदर जाकर रिसोर्सेज लेना चाहता है, मेरे को सब मेरे बाप का कुछ जा रहा है, दूसरी कंट्री है, जाके ले लीजिए। लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है पुतिन के अंदर कि मुझे फर्क नहीं पड़ता यूक्रेन के अंदर यूएसए पहुंच जाए। और भाई लड़ाई सारी इस बात की थी कि यूएसए हो या नेटो हो, वो यूक्रेन के अंदर नहीं आने चाहिए क्योंकि वो रशिया का बैकयार्ड है। लेकिन जो ये कॉन्फिडेंस पुतिन दिखा रहे हैं कि मन्नू फर्क नहीं पैदा, यूएसए अगर यूक्रेन में आ जाए, दैट मीन्स बात में कुछ गड़बड़ है। रीजन भी ये एक जिसको बोलता है रेड लाइन थी रशिया के लिए। अब रशिया की जो रेड लाइन है उसको यूएसए अगर क्रॉस करने की बात बोलता है तो रशिया ने अपने रास्ते खोल दिए कि भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है। चेस की गेम में, जो ग्लोबल चेस की गेम है, पुतिन ने अपने हाथ में एक ट्रम्प कार्ड खड़ा कर दिया कि मेरे पास रेयर अर्थ है, मेरे पास आ जाइए। यानी कि पुतिन ने यह बता दिया कि मैं सिर्फ जो पूरा इतना बड़ा ट्रेजर है तेल का, गैस का, खाने का, वीट का, साथ में रेयर अर्थ का, मैं ऐसी उसके ऊपर सांप की तरह नहीं बैठा हूं। मैं इसके साथ पूरे दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर मैं चेंज कर सकता हूं। उसने क्या किया? उसने इनवाइट कर लिया फॉरेन पार्टनर्स को, इंक्लूडिंग अमेरिकन, कि आप आइए हम जॉइंटली इसके ऊपर काम करते हैं। अब ये मास्टर स्ट्रोक क्यों है, पहले वो समझिए आप दोस्तों। पहली बात यह है कि जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी है वो रशिया में आएगी और इसके साथ एक काम और हुआ है, चाइना की भी एंकड़ी निकाल दी रशिया ने। और ये जो सारा काम किया है, इट सेंट शॉक वेव्स इन चाइना, इन वॉशिंगटन एंड इन यूरोप, एक मूव के साथ। अब पुतिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, पहले आप इसको समझिए। पहली बात यह है कि पुतिन को मालूम है कि यूएसए की 100% डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर। अब अगर पुतिन ने कोलैबोरेशन के लिए ऑफर कर दिया, एक प्लीज आइए मेरे कंट्री में आप काम कीजिए। पुतिन ने पहली बात यह है कि यूएसए और चाइना का जो गैप था, लड़ाई थी, उसको और बड़ा कर दिया।
यानी कि पुतिन ने यूएसए को अपने पाले में कर लिया, चाइना को फेंक दिया तेरी ऐसी तैसी। यानी कि अपना जो दो बिगेस्ट एडवर्सरीज थे उनको एक मास्टर स्ट्रोक में टिकाने लगा दिया, जो पंजाबी में बोलते हैं, पंजाबी में टिकाने लगाना। एंड ही इज नॉट स्टॉपिंग देयर। उन्होंने ये भी बोल दिया है कि भाई मैं अपने रशिया के अंदर नए रीजन्स को खोल रहा हूं जो कि रिच हैं विद अनटैप्ड रेयर रिजर्व्स टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। आप आइए रशिया में काम कीजिए। इमीडिएटली अमेरिकन कंपनीज के मुंह में पानी आ गया, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया हम कोलैबोरेट करने को तैयार हैं रशिया के साथ। यानी कि जो ट्रंप ने इतना कैलकुलेटिव मूव किया था कि मैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो यूक्रेन के अंदर है वो मैं ले लूंगा, रशिया ने बोल दिया मेरे पास आ जाओ। इससे एक और काम क्या हो रहा है, जब अमेरिकन कंपनीज रशियन कंपनीज के साथ मिलकर काम करेंगी, जो इनके बीच में जो कोल्ड वॉर सा चलता रहता है हमेशा ही, वो खत्म होगा। और इसलिए ट्रंप ने, पुतिन ने एक तो ये कर दिया। साथ में दोस्तों एक और भी चीज है कि जो ये रेयर अर्थ बैटल्स हैं ये मिलिट्री सुपीरियरिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी लगते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ का भी ये एक टूल है। और पुतिन ने बोल दिया अमेरिका को अब मेरे यहां पे कर लीजिए, यानी कि अमेरिका की डिपेंडेंसी चाइना से हटकर रशिया के ऊपर आ जाएगी। कैन यू इमेजिन दैट कि पुतिन मास्टर स्ट्रोक कैसे खेल रहा है। अब ये तो हो गया डबल गेम, पुतिन ने चाइना के साथ और अमेरिका के साथ डबल गेम खेल दिया। उधर ट्रंप जो है ही इज ऑल्सो प्लेइंग अ डबल गेम। ऑन वन हैंड ट्रंप क्या कर रहे हैं, ही इज पुशिंग फॉर अ सीज फायर और चाहते हैं कि कोई पीसफुल सा एक सेटलमेंट हो जाए यूक्रेन के साथ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो ये भी बोल रहे हैं कि मुझे रेयर अर्थ एलिमेंट चाहिए सारी यूक्रेन के साथ, मैं तुम्हें युद्ध से फ्री कर दूंगा लेकिन तेरा सारा माल भी मैं खींच के ले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे अमेरिका को ग्रेट बनाना है और अमेरिका को मालूम है कि उसका जो डेट है इतना ज्यादा है, उसे कुछ ना कुछ तो बाहर से लूटना पड़ेगा। वैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर हमारा लूट लिया था और इतना ग्रेट कंट्री बनाकर बैठ गए, अमेरिका भी वही चाहता है कि कहीं से मुझे कुछ फ्री में मिल जाए। वो आएगा युद्ध कर कर ही, या युद्ध रुकवाकर यूक्रेन का, लेकिन उसके रिसोर्सेज लेकर। ट्रंप की स्ट्रेटजी क्लियर है, ही इज प्लेइंग अ डबल गेम, बट ही ऑल्सो वॉन्ट्स कि ये काम करने से अगर यूक्रेन का वॉर रुकता है यूरोप आइसोलेट हो जाएगा। क्योंकि एक तो जो यूरोप है दे आर, उनकी कमिटमेंट जो है ना यूक्रेन के साथ बहुत डीप है। और यूएसए क्या कर रहा है, यूएसए इज ट्राइंग टू ब्रोकर अ डील, दैट्स ऑल दे आर इंटरेस्टिंग। अमेरिका ये भी जानता है कि जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने इतनी कमिटमेंट्स दी हुई हैं जेलेंस्की को और यूक्रेन को, वो उससे बैक ऑफ नहीं कर सकते, उनका फेस लूज हो जाएगा। ट्रंप है वो कहते मन्नू की मुझे अपनी कंट्री को देखना है, मुझे अगर पुतिन के साथ भी हाथ जोड़ना पड़े मैं नेगोशिएट डायरेक्टली पुतिन के साथ कर सकता हूं, मुझे यूरोप की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यूरोप इज आउट, जेलेंस्की ऑलरेडी जोकर है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और जो जेलेंस्की का जो हाउस ऑफ कार्ड्स उसने बना के बैठा हुआ था वो कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स हो चुका है। अब तो जो मैक्रॉन अमेरिका में गए उसने बोल दिया कि जो वॉर है ये अगले 1-2 हफ्ते में बंद होने वाली है। बहुत कोशिश करी उसने कि जेलेंस्की के लिए सपोर्ट मिल जाए, नहीं मिली, और जेलेंस्की जो है वो कॉर्नर हो चुका है, ही नोज दैट। अब तो वीडियोस बननी शुरू हो गई हैं कि जेलेंस्की ने किस तरह से इस युद्ध में से फायदा उठाया है पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए। और पुतिन ने तो ओपनली उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि पुतिन जो ये जेलेंस्की हैं वो इसलिए पीस टॉक्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें मालूम है कि जैसे ही पीस के एग्रीमेंट साइन होगा इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे, और इलेक्शंस के अंदर जेलेंस्की हारने वाले हैं क्योंकि उनकी सपोर्ट जीरो है कंट्री के अंदर। सारी कंट्री को इस बंदे ने तबाह करके रख दिया। सो यानी कि जेलेंस्की वो सिर्फ एक युद्ध ही नहीं हारा है, वो पॉलिटिकल युद्ध जो होता है वो भी हार गया है। उसकी जो ग्रिप थी यूक्रेन के ऊपर, यूरोप के ऊपर, नेटो में जा जाकर वो स्पीचेस देता था, पूरे दुनिया का हीरो था लिब्रांडुओं का, जीरो हो गया है ट्रंप की एक मूव से और पुतिन के मास्टर स्ट्रोक से। और पुतिन तो हर रोज ब्लंटली बोलते हैं कि अगर ये जो यूरोप का पट्टा बैठा है उसकी आर्मी
तबाह हो चुकी है, सोसाइटी तबाह हो चुकी है, लेडीज प्रोस्टिट्यूशन में उनको एंटर करना पड़ रहा है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ वन पर्सन विच इज दिस जोकर जेलेंस्की। और जो ट्रंप है, ट्रंप भी जेलेंस्की को एक लायबिलिटी देखते हैं, अ वीक लीडर जो बिल्कुल भी किसी के लिए भी यूजफुल नहीं रहा, ना वेस्ट के लिए, ना यूरोप के लिए, ना पुतिन के लिए, ना किसी और के लिए, ना यूक्रेन के लिए। और ये अब टाइम आ गया है इस जोकर के एग्जिट करने का। द ओनली क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग ही कैन स्टिक टू हिज पोस्ट। अब यूरोप जो है, यूरोप की भी देख लेते हैं। यूरोप भी डेस्परेट है, वो अपने झूठ के बीच में फंसा हुआ है। इसीलिए ट्रंप और पुतिन जब दोनों ने ग्रैंड मास्टर्स की तरह इस चेस के गेम को खेलना शुरू किया, यूरोप इज नाउ स्टक। उन्होंने सारी दुनिया को बेवकूफ बनाया कि देखिए यूक्रेन के लोग कैसे मर रहे हैं, पुतिन ने किस तरह से हमला कर दिया। जबकि हमले के लिए, जैसे ट्रंप ने बोला अभी, पुतिन ने लड़ाई शुरू नहीं करी, यूरोपियन लीडर्स ने बाइडेन के साथ मिलकर उसे उकसाया, यूक्रेन में घुसने की कोशिश करी। और आज यूरोप की जो पूरी की पूरी ये गेम थी वो धरी की धरी रह गई है। वो क्वाइटली यूक्रेन को डील दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन वाले, कि जो तुम्हारे क्रिटिकल मेटल्स ये अमेरिका लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तुम एक काम करो, हमें बेच दो। क्यों? क्योंकि उन्हें भी अपने पैसे वापस चाहिए। जैसे ट्रंप ने बोला था कि मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। अब आप सोच के देखिए, जेलेंस्की को पुतिन भी थप्पड़ मार रहा है, ट्रंप लगे हुए हैं हर रोज। अब यूरोपियन यूनियन ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। यानी कि जितने भी अटेम्प्ट थे जेलेंस्की के, खत्म। और ये युद्ध अगर और आगे निकला तो यूरोप की एक ऐसी डेस्परेट पोजीशन हो जाएगी। ऑलरेडी उनके हथियार खत्म हो चुके हैं, पैसे खत्म हो चुके हैं, इन्फ्लेशन हाई है, अपनी कंट्री चलाने के लिए भी पैसे नहीं है। और यूरोप खुद अभी भी रशियन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, अमेरिका की प्रोटेक्शन के ऊपर पल रहा है। और अब यूक्रेन की जो मेटल के ऊपर यूरोप की नजर थी वो भी खिसका ली है अमेरिका ने। दोस्तों, ये रियल कभी रेयर एलिमेंट्स की थी ही, ये रिसोर्सेज की लड़ाई है और कुछ भी नहीं है। और दूसरा, पुतिन ने एक गेम खेला था, दूसरी गेम तो मैं भूल ही गया। एक और काम कर दिया पुतिन ने, सेकंड मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने बोल दिया अमेरिका को कि मेरे पास 2 मिलियन टन एल्यूमिनियम पड़ा है, आपको एल्यूमिनियम चाहिए मेरे से ले लीजिए, आप मेरे लिए अपनी मार्केट खोल दीजिए, मैं आपको सस्ता एल्यूमिनियम एंड गुड क्वालिटी का वो आपको दे दूंगा, आपको चाइना से खरीदने की जरूरत नहीं है। यानी कि एक तरफ तो रेयर एलिमेंट जो होते हैं, अर्थ एलिमेंट्स है, उसके लिए बोल दिया, साथ में एल्यूमिनियम भी ऑफर कर दिया। और साथ में यह बोल दिया कि रशिया की कई टेरिटरीज हैं जहां पर हम जॉइंट प्रोजेक्ट लगा सकते हैं अमेरिकन कंपनीज के साथ मिलकर। दोस्तों, पुतिन क्या कर रहा है? इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमेरिका की इतनी ज्यादा कर रहा है अपने ऊपर, ताकि अगर कल को कहीं भी फ्यूचर में कभी कॉन्फ्लिक्ट आए, अमेरिका रशिया के साथ लड़ाई कर ही नहीं सकता। यह है सरप्राइजिंग ट्विस्ट। और तीसरा मास्टर स्ट्रोक एक और खेला है। पुतिन ने प्रपोज कर दिया कि रशिया और अमेरिका दोनों जो अपनी डिफेंस स्पेंडिंग है उसे 50% कम कर देंगे, 50%। और ये जेस्चर सिर्फ गुडविल का ही नहीं है, कैलकुलेटिव मूव है पुतिन की। वो कैसे? क्योंकि अगर स्पेंडिंग कम होगी अमेरिका की तो यूरोप भी कम करेगा। जब डिफेंस की स्पेंडिंग कम होगी, नेटो वीक होगा और जो पूरा ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों, एक मूव है, एल्यूमिनियम ऑफर कर दिया, उनको बोल दिया मेरे यहां पर आकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, और लड़ाई में क्या पड़ा है, आप भी हथियार मत बनाइए, मैं भी नहीं बनाता हूं। और अगर यूएसए इसको एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि यूरोप की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो नीचे आने वाली हैं। दे आर गोइंग टू बी मोर वनरेबल एंड मोर डिपेंडेंट ऑन अमेरिकन प्रोटेक्शन। आप सोच रहे हैं, तभी बोल रहा हूं, ये फिक्स मैच है पुतिन का ट्रंप के साथ। नेटो को वीक करना इनकी एक स्ट्रैटेजी है, ताकि रशिया से डरते रहें, अमेरिका से हथियार खरीदते रहें। फायदा किसको? मेक इन अमेरिका वाले को। और पुतिन वो गेम खेल रहे हैं कि तुम अपनी कंट्री को ग्रेट बनाओ,
मैं अपनी कंट्री को ग्रेट बनाता हूं, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। इन गोरों की ऐसी की तैसी, यूरोप वालों की बहुत एंकरी देख ली इनकी। अब आखिरी चीज, ट्रंप ने साथ में अनाउंस कर दिया कि मैं 25% टैरिफ और लगाने वाला हूं, और आइटम्स के ऊपर, कनाडा के ऊपर भी और मैक्सिको के ऊपर भी। यानी कि मैसेज बड़ा क्लियर है कि अब अमेरिका के जो एलाइज सो कॉल्ड थे उनको भी बख्शने वाले नहीं हैं। ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक एग्रीमेंट था नाफ्टा, जिसके अंदर जो मैक्सिको है, कनाडा से जो माल जाता था अमेरिका में, उसके ऊपर टैक्स नहीं था। यानी कि अमेरिका ने सोच लिया इन सब की अब ऐसी की तैसी मुझे सारी मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से वापस लेकर आनी है अमेरिका के अंदर, ताकि जो चाइना से लड़ाई करनी है, लंबी लड़ाई है, इकोनॉमिक वॉर है, वो चलती रहे। उसके लिए इंडस्ट्री का वापस अमेरिका में आना वो जरूरी है। अब उसको मैन्युफैक्चर चाहिए, तो रशिया ने बोल दिया कि हम आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार हैं, आप इन्वेस्टमेंट रशिया में कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग हम आपके लिए करेंगे, चाइना को छोड़ दो। यानी कि 3 बार आज रशिया पुतिन ने चाइना की वाट लगा दी है। दोस्तों, आपको लगता है कि जो यूक्रेन का वॉर है ये ओवर हो गया है? ये जो सारी मूव्स मैंने बताई हैं वो एक ही है कि क्या यूक्रेन का वॉर बंद हो गया है या बंद होने वाला है? आंसर इज यस। अगर रशिया और यूएसए दोनों के रिलेशंस इतने बढ़िया हो सकते हैं जहां पर फिक्स्ड मैच ये खेलना शुरू कर दे, यानी कि एक कॉन्क्रीट प्लान दोनों ने बना लिया यूक्रेन के लिए कि इसको ठीक कैसे करना है और यूरोप को भी किस तरह से लगा के रखना है अपने पीछे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये फ्रीज हो चुका है, अब ये आगे नहीं चलेगा। हाँ, सिर्फ प्रोपेगेंडा जो टैक्टिक्स हैं यूरोप की, लिब्रांडो की, वो चलती रहेंगी कि पुतिन खा जाएगा, जैसे भारत में बोलते हैं मुसलमान को हिंदू खा जाएगा। ये वही चीज है जो यूरोप में की जा रही है। लेकिन पुतिन ने एक बात क्लियर कर दी कि हम इस जो वॉर है इसको फ्रीज नहीं, इसको खत्म कर कर ही छोड़ेंगे। बस आपको एक काम करना है कि नेटो को आपको मेरे दरवाजे तक नहीं लेके आना, बस। और उसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुका है। अब भारत इसके बीच में क्या से आता है? भारत का ये सुनहरा गोल्डन टाइम है दोस्तों। ये पूरी जियो पॉलिटिकल चेस की गेम में हर आदमी दूसरे के साथ डबल प्ले कर रहा है। पुतिन भी, चाइना भी, अमेरिका भी, नेतन्याहू भी, यूरोप भी, सब लगे हैं। भारत को क्या करना चाहिए? चुपचाप ये जो ग्लोबल पावर की स्टेज में हम अपना रास्ता निकालें कि हम अपना फायदा कैसे निकालते हैं। यूक्रेन में रशिया बिजी है, चाइना में अमेरिका बिजी है, यूरोप अपने आप में ही बिजी है। हम क्या करें? हमारे पास भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार मिले हैं वैष्णो देवी के चरणों में। हमने उसकी एक्सट्रैक्शन अभी तक शुरू नहीं करी है। अगर रशिया अमेरिका को मिलकर हमारे यहाँ पर अपने कंट्री में वो एक्सट्रैक्शन की बात कर सकता है, तो चाइना की जो मोनोपोली है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री के ऊपर, उसको तोड़ने के लिए भारत को भी जल्दी से इसकी एक्सट्रैक्शन करनी चाहिए। आपको सिर्फ इन्वाइट करना है, भंडार आपके पास है, दरवाजे खोल दीजिए। दिस इज द मोमेंट वेयर वी शुड नॉट वेट कि भाई 1 साल 2 साल के बाद हम कर लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। पूरा ग्लोबल ट्रेड, टैरिफ, अलायंसेस, सब कुछ चेंज हो रहा है और भारत के पास लीवरेज है मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल को इंक्रीज करने के लिए, अमेरिकन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए। एक न्यूट्रल स्टैंड हमने रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास एक स्ट्रेटेजिक विजन भी चाहिए ताकि इस सारे गेम में नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बन रहा है उसके अंदर भी हमारा एक स्टांस बने। यानी कि डॉन ऑफ अ न्यू एरा है पूरी दुनिया के लिए। हमें लगता था कि कलयुग का टाइम है, सब कुछ नीचे जा रहा है, लेकिन जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने जो स्ट्रांगली सारी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ शिफ्ट कर दिया। हर एक बड़ा प्लेयर उनके आने के बाद अपनी अपनी मूव चल रहा है। पुतिन इज रीराइटिंग द रूल्स, ट्रंप डिसमेंटल कर रहे हैं ओल्ड अलाइज को, ज़ेलेंस्की वर्ज ऑफ कोलैप्स है, यूरोप अपने ही झूठ में फंसा हुआ है, अपने ही ट्रैप में जिसको बोलते हैं मकड़ी का जाल, उसमें फंस गया है। चाइना नर्वस है क्योंकि उसकी मोनोपोली पूरे दुनिया में जो थी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, वो क्रम्बल हो रही है। दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं ये लड़ाई मेटल्स की और किसी चीज की थी ही नहीं, ये है पावर की, इंफ्लुएंस की, सर्वाइवल की। और ये जो ग्रेट गेम ऑफ चेस चल रहा है इसमें कोई दोस्त नहीं है, इसमें कोई दुश्मन नहीं है,
सिर्फ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। जहां पर फायदा निकलता है वो दोस्त बन जाता है। और जिस तरह से अभी जो ये डस्ट इतनी हवा में उड़ रही थी, जैसे जैसे ये सेटल होती जा रही है, एक चीज मुझे क्लियर है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर हम देखते आए पिछले 40-50 साल से, वो खत्म होने पे आया है। और इंडिया इंडिया का ये मोमेंट है। सिर्फ सरवाइव करने का हम सोचते रहते हैं, हमें अब लीड करना पड़ेगा। टाइम जो पैसिव डिप्लोमेसी की थी कि भाई इसका भी साथ उसका भी साथ, सबका साथ सबका विकास, डिप्लोमेसी के अंदर भी वी विल हैव टू टेक साइड। ये पैसिव डिप्लोमेसी का टाइम खत्म हो गया। ये एरा है स्ट्रेटेजिक पावर प्ले का, और इंडिया हैज टू बी रेडी टू मेक इट्स मूव। फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु डेयर। हम कहते हैं डर के आगे जीत है। एंड अब भारत को भी अपना डर निकालना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी अगर ग्रेट बनना है तो। इसलिए बार बार बोलता हूं मैं, ये जो गेम है अभी शुरू हुई है, ये खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन इसके स्टेक्स इतने हाई कर दिए पुतिन ने और उधर से ट्रंप ने, दोनों ने मिलकर, कि अब दुनिया को कैचअप करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इफ दीज टू ओल्डेस्ट एडवर्सरीज दोनों मिलकर चाइना की वाट लगा रहे हैं, एक दिन में पुतिन ने सारा कुछ चाइना का तहस नहस कर दिया अमेरिका के साथ हाथ जोड़कर। ये लिब्रांडो कभी चाहते नहीं थे कि इंडिया और चाइना इकट्ठे हो जाए, कभी अमेरिका और रशिया इकट्ठे हो जाए, कभी मिडिल ईस्ट कभी भी शांतिपूर्वक हो जाए। ये चाहते नहीं है। ये चाहते हैं कि कोई ना कोई युद्ध बना रहे, लिब्रांडो भी और डीप स्टेट भी। लेकिन पुतिन ने और ट्रंप ने, दोनों ने ये फिक्स्ड मैच खेलकर सारा कुछ, सारा डायनामिक्स को उल्टा कर दिया। और इसके अंदर अब हम अपना रास्ता कैसे निकालते हैं, ये मोदी जी को करना आता है। हमें सजेशन देने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम।